मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 में। सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण और आज का जो पीरियड है वो है पीरियड नंबर 3। ओके, तो जैसा कि हमने पीरियड फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर जैसे पीरियड था आपने उसमें अपन ने पढ़ा था लिंग क्या होता है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उसके साथ साथ उसके कुछ पहचान और जो सिंबल होते हैं उसको भी पढ़ा था अपन ने। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के जो नियम होते 1 से लगा के 10 तक वो अपन ने पूरे पढ़े थे। ओके, तो आज अपन पढ़ेंगे जो इसी चैप्टर के नेक्स्ट में दिया हुआ है पेज नंबर 5 पर। तो उसमें दिया हुआ है पुल्लिंग शब्द। ओके, इसके लिंग निर्धारण के कुछ उदाहरण। ओके, सम एग्जाम्पल ऑफ जेंडर डिटर्मिनेशन। तो वो अपन पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा या तो पुल्लिंग शब्द होते हैं या फिर हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तो वो आज अपन पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क में दिया हुआ है जैसे पुल्लिंग शब्द, तो फर्स्ट जैसे दिया हुआ है इसमें अनाजों के नाम, अनाज यानी जो अपन खाते हैं उनके नाम, जैसे गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, चावल आदि अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। अगर कोई भी अनाज है तो वो हमेशा क्या किस में गिना जाएगा, पुल्लिंग में। ओके, इसी तरह नेक्स्ट दिया हुआ है वृक्षों के नाम। क्या दिया हुआ है, वृक्षों के नाम, जैसे वृक्ष यानी पेड़। ओके, उसके नाम है जैसे आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, चंदन, चाल, सागौन, देवदार आदि वृक्षों के नाम भी प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। वृक्षों के नाम भी क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है पर्वतों के नाम। पर्वत यानी पहाड़, पहाड़ों के नाम जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, माउंट आबू, नीलगिरी, विंध्याचल, ये भी सारे शब्द किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। ओके, इसी तरह 4 नंबर दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है विभिन्न धातुएं एवं रत्न। धातु मतलब जैसे अपन साइंस में भी पढ़ते हैं धातुएं। ओके, जैसे मटेरियल। तो ये रत्न, रत्न यानी जिससे ज्वेलरी वगैरह बनती है। ओके, तो ज्वेलरी के लिए जैसे बर्तन वगैरह भी बना सकते हैं। तो जो भी धातु और रत्न है वो हमेशा पुल्लिंग में होता है, जैसे सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, हीरा, पन्ना, ये सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह है नेक्स्ट 5 नंबर द्रव्य पदार्थ, जिसे अपन कहते हैं कह सकते हैं द्रव्य मतलब पानी जैसा होता है या लिक्विड में रहता है, जैसे दूध, घी, शहद, तेल, पानी, रस, शरबत आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह 6 नंबर में लिखा हुआ है ग्रहों एवं महीनों के नाम। ओके, अगर किसी ग्रह का नाम है और जो मंथ के नेम है वो सारे पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, चैत्र, चैत भी होता है और चैत्र भी होता है इधर, तो ये महीने का नाम है, चैत्र भी कह सकते हैं और चैत। बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार जिसे अपन अश्विन कहते हैं, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फाल्गुन, ये सारे शब्द क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एक अपवाद है इसमें कि जो पृथ्वी है वो हमेशा स्त्रीलिंग होती है। ओके, तो पृथ्वी अगर आ जाए कि पृथ्वी कौन सा लिंग है, शब्द जो है वो किस लिंग का पता चलता है पृथ्वी से, तो पृथ्वी क्या है, जैसे अपन खुद भी कहते हैं पृथ्वी हमारी माता है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ओके, बाकी सारे जैसे ग्रहों के नाम है वो सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में। इसी तरह नेक्स्ट है ख, स्त्रीलिंग शब्द। ओके, जिसे अपन इंग्लिश में फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो इसमें जैसे तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, ये सारे जो शब्द हैं, जो तिथियाँ जैसे वो सारे क्या होते हैं, हमेशा किस में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे अमावस्या, अश्विनी, रोहिणी, भरिणी, मृगशिरा, ये सारे जो नक्षत्र और तिथियाँ हैं उसको अपन हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में ही रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है सेकंड, जैसे नदियों एवं झीलों के नाम। ओके, जैसे प्राय वो क्या भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा, गंडक, रावी, ताप्ती, नर्मदा, सतलज, व्यास, चिन्नाब, झेलम, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, चंबल, सांबर झील, पुष्कर झील, ये सारी जो झीलें वगैरह और नदियों के नाम है वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं।
लेकिन इसमें कुछ अपवाद दिया हुआ है, मतलब कि वो स्त्रीलिंग नहीं होते, जैसे शौण, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, सिंधु नद, ये पुल्लिंग होते हैं। ओके, शौण, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नद है जो ये क्या है, पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह थर्ड नंबर है जिसमें लिखा हुआ है भाषाओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा जैसे जो भी लैंग्वेज होती हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, वो हमेशा स्त्रीलिंग में होती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी, चीनी, पुर्तगाली, हिब्रू, राजस्थानी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी, मगही, गुजराती, अवधी, ब्रज, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, बंगला, उड़िया, उर्दू, अरबी, फ़ारसी आदि, ये सारे। तो आपको ये याद रखना है कि अनाजों के नाम आते हैं वो किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। वृक्षों के नाम किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों के नाम किस में आते हैं, पुल्लिंगों में आते हैं। विभिन्न धातु और रत्न होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थ वो भी पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों और महीनों के नाम किस में आते हैं, पुल्लिंग में, लेकिन इसमें एक अपवाद है, पृथ्वी हमेशा स्त्रीलिंग होती है। इसी तरह स्त्रीलिंग शब्द में जैसे तिथियों और नक्षत्रों का नाम है वो क्या है, स्त्रीलिंग होता है। नदी और झीलों का नाम स्त्रीलिंग होता है। इसी के साथ साथ भाषा के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा इस तरह से। पीरियड थर्ड था अपना हिंदी व्याकरण का, जिसमें आज अपन ने पढ़ा है लिंग निर्धारण के कुछ उदाहरण पढ़े हैं। तो इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे कि मैंने बताया अभी कि आपको जैसे मैंने लिखा है स्त्रीलिंग शब्द, तो फर्स्ट पॉइंट लगा के तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, उसमें प्रथमा द्वितीय एग्जाम्पल भी लिखना है। इस तरह से पूरा आपको लिखना है, यहाँ से लगा के पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है, पुल्लिंग शब्द से लगा के यहाँ तक। ओके, और लर्न भी करना है अच्छे से, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।